अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद उज़ैर अली एंड आई एम आईटी स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि फ्री में ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाएं और उसे कैसे डिज़ाइन करें। अगर आप इस वेबसाइट का एसईओ देखना चाहते हैं तो इससे पहली वीडियो जाकर आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। उसके फर्स्ट पार्ट में हमने गूगल साइट्स का एसईओ कैसे करना है वो फुली डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करें, वो भी फ्री विद फ्री होस्टिंग एंड फ्री डोमेन। तो सबसे पहले हम अपना क्रोम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद हम क्रोम पर टाइप करेंगे गूगल साइट्स। गूगल साइट्स टाइप करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। गाइस, अगर आप अपनी वेबसाइट मोबाइल पर बना रहे हैं तो क्रोम में आपने डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है। मेरा पहले से जो है ये ओपन था। अब हम अपनी फर्स्ट वेबसाइट गूगल साइट्स पर क्लिक करेंगे। गूगल साइट्स पर क्लिक करने के बाद हम गूगल साइट्स के डैशबोर्ड में आ गए हैं। गाइस, हमें गूगल साइट्स बहुत से टेम्पलेट्स जो है वो प्रोवाइड करता है, बट हम ब्लैंक से वेबसाइट को बनाना शुरू करेंगे। हम गूगल साइट्स के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। गाइस, इधर वेबसाइट बनाना बहुत ईजी है। गूगल साइट्स हमें बहुत से टूल जो है प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती। सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पर अपना डोमेन नेम लिखेंगे। आपका जो भी डोमेन नेम हो आपने वही लिखना है। तो मैं एक प्रोजेक्ट के तौर पर वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ही लिख देता हूँ, क्योंकि मैं कोई इतनी स्पेशल वेबसाइट नहीं बना रहा। अब हम यहाँ पर पब्लिश पर क्लिक करेंगे। ये देखें गाइस, हमें ये कह रहा है कि आपका जो वेब एड्रेस है वो ऑलरेडी किसी और ने ये डोमेन ले रखी है। ये डोमेन अभी हमारे पास अवेलेबल है, तो हम इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश के बाद हम व्यू पर क्लिक करेंगे एंड अभी हमारी वेबसाइट कुछ ऐसे नज़र आ रही है। अब हम दोबारा पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करके इसे डिज़ाइन करेंगे। गाइस, हमें सबसे पहले हमारा वेबसाइट के डिज़ाइन में आता है हेडर। हेडर में हमारे पास बैनर होते हैं। हमारे पास यहाँ पर हमें गूगल साइट्स टाइप ऑफ बैनर्स जो है प्रोवाइड करता है, जैसे ओनली कवर, लार्ज बैनर, बैनर एंड ओनली टाइटल। हम बैनर को चूज़ करेंगे और अब हम बैनर को डिज़ाइन करेंगे। बैनर को डिज़ाइन करने के लिए हम कैनवा का यूज़ करेंगे। तो चलिए चलते हैं कैनवा में। गाइस, यहाँ पर हमने अपना जो कैनवा है वो ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर कैनवा भी हमें बहुत से टेम्पलेट्स देता है, बट हम यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर क्लिक करेंगे एंड रिसर्च में बैनर टाइप करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास बैनर लैंडस्केप आ चुका है। हमने बैनर लैंडस्केप को चूज़ करना है। गाइस, यहाँ पर हमने बैनर लैंडस्केप को चूज़ कर लिया और हमारी विंडो ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर को चूज़ करेंगे। गाइस, अगर आप अपने वेबसाइट पे जो डिज़ाइन कर रहे हैं उस डिज़ाइन को हमने ऐसा करना है कि कस्टमर आपकी वेबसाइट से अट्रैक्ट हों। जितने ज़्यादा कस्टमर आपकी वेबसाइट से अट्रैक्ट होंगे उसी हिसाब से आपके जो कस्टमर हैं वो प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेंगे। इस चीज़ के लिए आपने एक एक स्टेप्स का ध्यान रखना है। जब आप बैनर जो है डिज़ाइन करें उसमें आप कोशिश करें कि लाइट्स कलर का यूज़ ना करें, और अगर हो सके तो आप मल्टी कलर का यूज़ करें, जैसे आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, यानी टू कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, यानी दो कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको यूज़ करें। जैसे इस तरीके से आप कैनवा पर खुद भी कलर क्रिएट कर सकते हैं। और इस चीज़ में भी ये ध्यान रखें कि आपके जो कलर्स हैं वो थोड़े ब्राइट होने चाहिए। हम इस चीज़ को, इस कलर को जो है चूज़ कर लेंगे। अब हम एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे। एलिमेंट्स पर क्लिक करने के बाद हम एक शेप को चूज़ कर लेंगे। हमने अपनी जो वेबसाइट है उसके साइज़ का बैनर बनाना है। अब हम इस शेप को इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद अब हम दोबारा एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर एक ब्यूटीफुल कॉर्नर्स को चूज़ कर लेंगे। मैं ये वाला कॉर्नर जो है चूज़ कर लेता हूँ एंड इसके कलर को भी हम चेंज कर देंगे। मुझे ये कलर ब्यूटीफुल लग रहा है एंड अब इस कॉर्नर को हम एडजस्ट कर देंगे। इसी कॉर्नर की आप एक और कॉपी करेंगे एंड नेक्स्ट कॉर्नर पर इसको एडजस्ट कर देंगे।
सो अब यहाँ पर ये एडजस्ट हो चुका है। सो अब इसकी एक और कॉपी करेंगे एंड नेक्स्ट कॉर्नर पर इसको एडजस्ट करेंगे। सो यहाँ पर एक और कॉर्नर हमारा एडजस्ट हो चुका है। अगेन कॉपी पर क्लिक करेंगे एंड इसको भी एडजस्ट कर देंगे। सो अब हमारे चारों साइड के जो कॉर्नर्स हैं एडजस्ट हो चुके हैं। अगेन एलिमेंट्स पर क्लिक करेंगे। रिसर्च बार में अब हमने शॉपिंग के लिए शॉपिंग टाइप का टूल या लोगो हम रिसर्च करेंगे। सो गाइस मुझे एक ये एलिमेंट पसंद आया है, इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद अब हम टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ऐड हेडिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखना है। इसको एडजस्ट करने के बाद अब हम टेक्स्ट स्टाइल पर क्लिक करके अगेन हेडिंग पर क्लिक करेंगे। फ़ॉन्ट पर क्लिक करके अब हम इसके फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करेंगे। सो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने ये फ़ॉन्ट चूज़ किया है एंड अब हम इफेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे। सो अब हम अगेन कलर्स पर क्लिक करेंगे एंड इसका जो कलर है वो भी चेंज कर देंगे। तो अब हमारा बैनर रेडी हो चुका है, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। हमारा बैनर रेडी हो चुका है, तो चलिए दोबारा चलते हैं अपनी वेबसाइट पर। सो अब यहाँ हम इमेज पर क्लिक करेंगे एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद अपने बैनर को चूज़ कर लेंगे। सो गाइस आप ये देख सकते हैं हमारा बैनर कितने अच्छे तरीके से जो है रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। सो ये एडजस्ट हो चुका है। अब हम अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करेंगे। प्रोडक्ट्स को अपलोड करने के लिए हमें गूगल साइट्स बहुत से टेम्पलेट्स की फॉर्म में कंटेंट ब्लॉक्स देता है। सो मैं सेकंड वाले को चूज़ करूँगा। ज़्यादातर जो प्रोफेशनल वेबसाइट होती हैं वो इसी को यूज़ करती हैं। सो अब हम अपलोड पर क्लिक करेंगे एंड अपना जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज को अपलोड कर देंगे एंड क्लिक टू एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करके जो हमारा प्रोडक्ट है इसका बेसिक नेम लिख देंगे एंड इसके बिल्कुल नीचे हम इसकी प्राइस लिख देंगे। सो अब हम सेकंड प्रोडक्ट अपलोड करेंगे, इसका भी बेसिक नेम लिख देंगे एंड इसकी भी प्राइस लिख देंगे। हमने फ्रंट पेज पर अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपलोड कर दिया है एंड अब हम इनके नेक्स्ट पेजेस बनाएंगे। यानी अगर हमारे प्रोडक्ट पर कोई कस्टमर क्लिक करता है तो वो नेक्स्ट पेज पर लैंड हो जहाँ उसे हमारे प्रोडक्ट की एक से ज़्यादा इमेजेस मिलेंगी एंड वहीं पर उसे हमारे प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो शो होगी एंड बाय नाउ का बटन भी, जिससे वो हमसे बाय कर सकेगा प्रोडक्ट। सो अब हम पेजेस पर क्लिक करेंगे। होम के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे एंड ऐड सब पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने अपने जो प्रोडक्ट जो पेज का नेम है वो लिख देना है। सो हमारा ये पेज जो है उस पेज पर हम लैंड कर चुके हैं। सो अब यहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट की एक से ज़्यादा इमेजेस जो हैं अपलोड करेंगे। मैं इस कंटेंट ऑफ ब्लॉग को चूज़ करूँगा। अपलोड पर क्लिक करेंगे एंड एक एक करके इमेजेस अपलोड करते जाएंगे। सो प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करने के बाद अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करके वहाँ पर भी लिख सकते हैं, बट वहाँ पर जो है टेक्स्ट एडिटिंग नहीं हो सकती, इसलिए मैंने कैनवा में ही डिस्क्रिप्शन रेडी करके उसे डाउनलोड कर लिया था। सो हम प्लेस होल्डर पर क्लिक करेंगे एंड अपलोड पर क्लिक करेंगे
एंड अपने जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है उसको चूज़ कर लेंगे एंड इसको एडजस्ट कर देंगे। सो अब हमारी जो है डिस्क्रिप्शन भी हो चुकी है रेडी। सो अब हम बटन लगाएंगे बाय नाउ का। सो बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप शॉप नाउ की लिख सकते हैं, बाय नाउ लिख सकते हैं या ऐड टू कार्ट भी लिख सकते हैं। सो मैं बाय नाउ लिखूँगा। बाय नाउ लिखने के बाद अब यहाँ पर मेन सीन होता है कि यहाँ तो आपने यहाँ पर अपनी जीमेल का लिंक लगाना है या फिर आपने अपने व्हाट्सएप नंबर का लिंक लगाना है। अब जो भी कस्टमर इस बटन पर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर जो है लैंड हो जाएगा, जहाँ वो आपसे रब्ता करके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकता है। सो हमारा एक प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। दोबारा होम पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे एंड जो पेज हमने रेडी किया है उसका लिंक इस इमेज में अप्लाई कर देंगे ताकि कोई भी कस्टमर हमारी इस इमेज को क्लिक करे तो नेक्स्ट पेज पर लैंड हो जाए। सो अब हम अपने नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है उसका पेज रेडी करते हैं। अगेन पेजेस पर क्लिक करेंगे, ऐड सब पेज, एंड इसको जो है रिमूव कर देंगे। सो यहाँ पर भी हम वैसे ही जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको अपलोड करेंगे। सो प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करने के बाद हम अगेन प्लेस होल्डर पर क्लिक करेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए एंड इस डिस्क्रिप्शन को अब हम एडजस्ट कर लेंगे। सो डिस्क्रिप्शन ऐड करने के बाद अगेन हम यहाँ पर भी बाय नाउ का बटन लगाएंगे। एंड इस बाय नाउ के बटन को साइज़ को एडजस्ट कर लेंगे। सो भाई आप इस बाय नाउ के बटन के स्टाइल एंड कलर को चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई यहाँ से स्टाइल पसंद ना आए तो कैनवा में नॉर्मल इमेज का बटन बनाकर यहाँ से इमेज अपलोड करके एज अ बटन वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो अब हम अगेन होम में जाएंगे एंड यहाँ पर लिंक जो हमने अभी पेज बनाया है इस इमेज पर ऐड कर देंगे। सो अभी हमारी इतनी जो वेबसाइट है वो रेडी हो चुकी है। एक बार पब्लिश करके चेकआउट करते हैं। सो अब हम व्यू पर क्लिक करेंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट कितनी खूबसूरत लग रही है। किसी प्रोडक्ट पर सॉरी गाइस शायद वो पेज जो है हमने पब्लिश नहीं किया। सो अगेन हम पेंसिल पर क्लिक करेंगे, इस पेज को भी हम पब्लिश कर देंगे एंड अब हम अपने दूसरे पेज को भी पब्लिश कर देंगे। तो अब हम अगेन होम में जाएंगे, पब्लिश करेंगे एंड व्यू करेंगे। सो गाइस आप ये देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट पेज भी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। कस्टमर इस पेज को देखते साथ ही प्रोडक्ट ऑर्डर कर लेगा। सो अब हम बैक करते हैं एंड और डिज़ाइनिंग करते हैं अपनी वेबसाइट में। सो गाइस अब आपने यहाँ पर इसी तरीके से और प्रोडक्ट्स ऐड करते जाना है एंड उसके पेजेस को बनाते जाना है। सो अब हमारा जो मेन है वो है फुटर बनाना, यानी वेबसाइट के फुटर को बनाना। सो अब हम वो बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्पेसियर को ऐड कर देंगे। सो अब यहाँ पर हमने डिवाइडर को ऐड कर दिया है एंड अब हम यहाँ पर इसका जो है वो बनाएंगे, फुटर बनाएंगे। अब हम फुटर बनाएंगे। फुटर बनाने के लिए आपने कैनवा में फुटर को डिज़ाइन कर लेना है जिस तरीके से बैनर मैंने डिज़ाइन किया था एंड उसकी इमेज को आपने गैलरी में सेव कर लेना है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया। सबसे पहले अब हम अपलोड करने के लिए प्लेस होल्डर पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे एंड इसको थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। सो गाइस ये देखें हमारा फुटर कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। आपने अपने जो सोशल लिंक्स हैं उनके आइकॉन और उनकी डिटेल थोड़ी सी लिख के लगा देनी है और उसमें अपने जो सोशल लिंक्स हैं टेक्स्ट के अंदर उसको जो है लिंक कर देना है, टेक्स्ट में अप्लाई कर देना है। सो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।